आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। इस समय रायबरेली जनपद के तहसील प्रांगण परिसर लालगंज पहुंच चुका हूं, जहां पर आपको बता दें कि एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है कि सभी बैसवारा एसोसिएशन के समाज के लोगों ने लालगंज तहसील प्रांगण में लेखपाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन एवं जमीन में बैठ करके प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं आप देख सकते हैं इंडिया नाउ 24 के चैनल के माध्यम से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर सभी अधिवक्ता समाज के लोग लालगंज बैसवारा एसोसिएशन के लोग बैठे हुए हैं। वही बताया गया है कि किसी जमीनी विवाद को लेकर के लेखपाल द्वारा कहीं किसी विपक्षी गणों से मिल करके कई बैरिकेडिंग तार एवं खंभे गड़वा करके अवैध कब्जा करवा दिया है। जबकि उस मामले को लेकर के तहसील लालगंज में मामला विचाराधीन है। तभी पर जब अधिवक्ता समाज के लोगों ने आक्रोशित किया तो बताया गया है कि लेखपाल द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर के उप जिला अधिकारी लालगंज को एक शिकायती पत्र देकर के उक्त लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसी के साथ इंडिया नाउ 24 के चैनल इसी के साथ इंडिया नाउ 24 के लिस्टेड खबरों के साथ बने रहिए। यश के साथ संवाददाता रावे। आइए हम जानते हैं बार एसोसिएशन अध्यक्ष एवं सभी अधिवक्ताओं गणों के आप सुन सकते हैं। सर जी, अपना नेम अपना क्या? एडवोकेट अध्यक्ष बैसवारा अधिवक्ता एसोसिएशन। आज क्या मामला है यहाँ तहसील? मामला हमारी मांगे हैं, जो पूर्व अधिवक्ताओं ने बताई वो हमारी मांगे हैं, तो जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक अनवरत हम लोग बैठे धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। काहे के लिए है प्रदर्शन बताइए, आप लोग बता पूरा बताइए। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम KP सिंह कृष्णपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं ग्राम गाँव। आज लालगंज परिसर तहसील परिसर में आज आप अधिवक्ता गणों द्वारा कुछ शासन के खिलाफ कुछ नारेबाजी हो रही, इसका क्या व्यवहार है, क्या मामला? हाँ, देखिए, हम 42 साल की एडवोकेसी में जितना भ्रष्टाचार और जितना अनाचार दुराचार इस समय पैदा हो गया तहसीलों में, कभी नहीं देखा मैंने। ऐसा कभी न सुनने में आया था न देखने में आया है जो इस समय चल रहा है। और मैं अभी ताज़ा एक उदाहरण कहूँ, इसी के लिए हम लोग आज आंदोलित हैं कि जितना भी यहाँ का लेखपाल कर्मचारी खाली लूट रहा है, छोटे छोटे काम के लिए 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये लेता है। छोटे छोटे काम के लिए पत्थर गढ़ी तक के लिए 10-10 हज़ार रुपये ले जाते हैं। अभी आज का ताज़ा मैटर है मेरे पास, पलिया ग्राम के 2 मामले थे बंटवारे के। उसमें डेट 28 लगी हुई थी, पिछली 22/8 लगी हुई थी, और 22/8 की जनरल डेट आज 12/9 में गई हुई थी। आज जब मैंने देखा लिस्ट में तो दोनों फाइलें गायब थी, और जब पता लगाया तो उसमें निकल करके डिग्री बनाई जा रही है। ये सबसे शर्मनाक बात है कि फाइल में डेट पड़ी हुई है ऑलरेडी, और फाइल फीस से इनकार करके उसमें अलग से कार्रवाई हो रही, आदेश किए जा रहे हैं। जी, ये सबसे शर्मनाक स्थिति वकीलों के लिए कि हम अपने क्लाइंट से कौन सा जवाब दें इस चीज़ का कि आज उसकी पेशी लगी हुई थी, उसमें दरखास्त पड़ी हुई, उसका कोई निकारण भी नहीं हुआ, और बीच निकाल करके दूसरी कार्रवाई हो रही है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ आपसे, मेरा निवेदन है कि आप मेरी हम लोगों की आवाज़ को शासन तक पहुँचाइए। किसके द्वारा अभद्रता जो अधिवक्ता? ये न्यायालय, सीएम न्यायालय की बात है, मैं बता रहा हूँ ना। उसी न्यायालय से फाइलें निकल करके कम से कम 400 फाइलें मिसप्लेस हैं इस अदालत में, और वो मिल नहीं रही अभी तक। सारे अधिवक्ता इसके गवाह है, जितना अधिवक्ता यहाँ का है आप पूछ लीजिए सबसे। दिन भर की जरूरत फाइलें ढूंढता है न्यायालय में, पूरा दिन फाइलें ढूंढने में चला जाता है, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। उसकी फाइल आज तारीखें लगी, उसमें है नहीं, भैया कौन सी तारीख लगी पता नहीं लगा। ये बैठक आपकी कब तक चलेगी? ये बैठक हम लोगों की इस प्रकार बड़ी थी। ये बैठक लंबी भी चल सकती है, अगर हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ तो लंबी बैठक चल सकती है। आज क्या मामला है तहसील प्रांगण लालगंज में जो आप लोग एकत्रित होकर? काफी पुराना मामला है। मैं राजू, मेरा नाम है राकेश कुमार एडवोकेट, और हमने
हमारे खेत में एक चीज का नाम उमेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी पूरे मोहाली थाना लाल, इसने जबरदस्ती पुरानी मेड़ को तोड़ करके नई मेड़ हमारे खेत में बना ली है और उस पर इंगल लगा करके बैरिकेडिंग कर ली, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसके संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र 28/8/2024 को दिया था, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा SHO लालगंज, कानूनगो और लेखपाल को निर्देशित किया था कि मौके पर जाकर समस्या का समाधान करा दे, किंतु उस समस्या का समाधान अभी तक नहीं कराया गया था। मौके पर एक बार गए थे, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की सहायता हमारी नहीं की। उस पर जब एसडीएम साहब ने बुलवाया कि क्या आपने वहाँ देखा, तो उन्होंने कोई स्पष्ट अपनी बात नहीं बताई, घुमाते रहे फिराते रहे और हमें समस्या का समाधान करने का कोई आश्वासन नहीं दिया। इस पर जब हम लोग निकल रहे थे एसडीएम कक्ष से बाहर, तो कुछ लोगों द्वारा हमारे मित्र के साथ अभद्रता की गई और ये उस दिन का मामला था। आज जब कानून को गए वहाँ पर मौके पर फिर दोबारा गए जांच करने लेखपाल, तो जो बच्ची था उमेश कुमार, उसने तहसील प्रशासन कानून को लेखपाल के सामने और काफी लोग सामने हमारे साथ गाली गलौज किया, हमको जान से मारने की धमकी दी और कहा कि तुम्हारी हत्या हम सुपारी देकर के 5 दिन में करवा देंगे। इतना बड़ा गुंडा हो गया और तहसील प्रशासन देख रहा है, पुलिस भी देख रही है। हमने SHO लालगंज और SP तक, एडिशनल SP तक के सबके प्रार्थना पत्र दे रखा है, लेकिन उस गुंडे के विरुद्ध आज दिन तक कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई है और वो एक आपराधिक पक्ष का व्यक्ति है। उस पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा कैद है, 307 से लेकर कई मुकदमे उस पर कैद है, लेकिन न तो यहाँ का SHO लालगंज कोई उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, न CO कर रहे हैं और न ही तहसील प्रशासन हमारे जो खंभे खड़े हुए हैं उनको हटा नहीं रहा। जबकि आज मौके पर कानूनगो साहब गए थे, उन्होंने माना है कि हमारे जो उसके खंभे खड़े हुए हैं हमारे खेत में खड़े हुए, हमारे बेल के पेड़ उसने अंदर कर रखा है और इस पर उसने गाली गलौज सुना कर दिया, हमको जान से मारने की धमकी दी और बोला कि अभी कट्टा लेकर तुम्हारी हत्या मैं कर दूंगा और 5 दिन के अंदर तुम्हारी मैं हत्या कर दूंगा। इस पर मेरा ये कहना है मीडिया के माध्यम से कि आप लोग हमारी बात को पहुंचाएं, इसी बात को ले आंदोलन है, लेकिन कोई भी हम लोगों की आवाज सुनने वाला यह नहीं है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी बात को पहुंचाएं, जिससे कि हम लोगों की मदद हो सके। कार्रवाई इस संबंध में कार्रवाई नहीं हो तो आप आगे क्या करेंगे? हम लोग आपका धरना प्रदर्शन करने, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे, फिर आगे जो भी अधिकारी है हमारा, जैसा भी हमारे अध्यक्ष महोदय उस पर डायरेक्शन देंगे, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार यादव। योगी